हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिल्ड योर बेस। आज हम CGPT इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर सेशन का 7 सेट कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी इसके 6 सेट करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर उन्हें देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द TCA साइकिल। ठीक है, TCA साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रैब साइकिल के नेम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा बायोकेमिकल की सीरीज़ है जो कि सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और इसका काम क्या होता है, ATP को प्रोड्यूस करना और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द की इंटरमीडिएट ऑफ द TCA साइकिल। ठीक है, तो जो की इंटरमीडिएट होते हैं उसमें हमारे क्या क्या इंक्लूड होते हैं, उसमें होते हैं सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, सक्सिनाइल कोएंजाइमेट, सक्सिनेट, फ्यूमरेट एंड मेलिडी। सारे ही इसके की इंटरमीडिएट होते हैं TCA साइकिल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द TCA साइकिल कंट्रीब्यूट टू ATP प्रोडक्शन। TCA साइकिल में NADH और FADH2 के दो इक्विवेलेंट रिड्यूसिंग फॉर्म पाए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, जब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो रहा होता है उस टाइम पे देते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ATP सिंथेसिस है वो स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एसिटाइल CoA इन द TCA साइकिल। ठीक है, तो एसिटाइल CoA क्या करता है, TCA साइकिल में एंटर करता है बाय कंडेंसिंग विद ऑक्सैलो एसीटेट। मतलब जो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंडेंस करके एसिटाइल CoA एक सिट्रेट का फॉर्म ले लेता है, जिससे क्या होता है कि जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है और ये एक की सबस्टेट की तरह एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द TCA साइकिल लिंक टू अदर मेटाबॉलिक पाथवे। जो TCA साइकिल होती है वो ग्लाइकोलाइसिस, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एंड अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म है उनके साथ इंटरकनेक्टेड होती है। उन सारे पाथवों से ये सबस्ट्रेट को रिसीव करती है और बायोसिंथेसिस के लिए एक प्रिकर्सर प्रोवाइड करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द TCA साइकिल कॉन्ट्रीब्यूट टू बायोसिंथेसिस। TCA साइकिल इंटरमीडिएट एक प्रिकर्सर की तरह वर्क करता है सारी बायोसिंथेसिस के लिए, जैसे कि आपके अमाइनो एसिड की, न्यूक्लियोटाइड्स की, लिपिड्स की, इन सब की बायोसिंथेसिस के लिए एक प्रिकर्सर का काम करता है और उनकी सेलुलर ग्रोथ और प्रोलिफरेशन को सपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ TCA साइकिल इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि हमारा ड्राइव होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन से, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने का काम TCA साइकिल का होता है। ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को जनरेट करता है फॉर ATP सिंथेसिस थ्रू ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द पेंटोस फास्फेट पाथवे रिलेटेड टू सेलुलर मेटाबॉलिज्म। जो पेंटोस फास्फेट पाथवे है वो क्या करता है, वो NADH एंड पेंटोस शुगर को जनरेट करता है जो कि आपकी रिडॉक्स बायोसिंथेसिस और सेलुलर रिडॉक्स बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ही इसेंशियल होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द की एंजाइम ऑफ द पेंटोस फास्फेट पाथवे। पेंटोस फास्फेट पाथवे के आपके कौन सी की एंजाइम है, तो सबसे पहले हमारा आता है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज एंड 6 फास्फो ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज। ये की एंजाइम होते हैं पेंटोस फास्फेट पाथवे के। ठीक है, जिनका काम क्या होता है कि NADH को जनरेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ NADH इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो NADPH क्या करता है, ये सब एक रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट की तरह सर्व करता है बायोसिंथेटिक रिएक्शंस में, इंक्लूडिंग आपके फैटी एसिड सिंथेसिस हो गए या फिर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस हो गए, इन सभी में ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज द पेंटोस फास्फेट पाथवे रेगुलेट सेलुलर रेडॉक्स बैलेंस। जो पेंटोस फास्फेट पाथवे होता है ये क्या करता है, एक ऐसी मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जो कि आपके NADPH और NADP प्लस रेशियो है ना, उसको बैलेंस करके रखता है। ठीक है, क्योंकि इनका बैलेंस करना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है आपकी जो भी सेलुलर एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस के लिए या फिर आपकी जो एनाबॉलिक प्रोसेस होती है उन्हें सपोर्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट
क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ राइबोस 5 फास्फेट प्रोड्यूस बाय पेंटोस फास्फेट पाथवे। देखो जो पेंटोस फास्फेट पाथवे है ना, उसमें हमारा ये राइबोस 5 फास्फेट प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या करता है, ये जो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होते हैं ना, उनके लिए एक प्रिकर्सर की तरह वर्क करता है। और ये डीएनए, आरएनए, इनके जो बायोसिंथेसिस होते हैं उसके लिए बहुत ही इसेंशियल होता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो पेंटोस फास्फेट पाथवे है ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है सेल ग्रोथ और प्रोलिफरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सबसे पहले आएगा, जिसके 1 से लेकर 4 तक के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो यहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है, इसमें मौजूद होते हैं। और इसके अलावा इसमें कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम C, विच जो कि इनका काम क्या होता है ना, कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना उनको ट्रांसफ़र करना होता है, प्रोटॉन को जनरेट करना होता है, ठीक है, अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। फैक्टर्स जैसे कि आपकी सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी होता है या फिर आपके माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, ये और या कह सकते हो आपकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना, कॉम्प्लेक्स की इंटीग्रिटी होता है, ये सब मिलकर क्या करते हैं, जो एफिशिएंसी होते हैं ना ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की और ओवरऑल एटीपी प्रोडक्शन की, उसकी एफिशिएंसी को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि सिंथेसाइज करते हैं आपकी ग्लूकोज को फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से, जैसे कि आपका लैक्टेट, अमाइनो एसिड और ग्लिसरॉल, ये इनसे ये ग्लूकोज का सिंथेसिस करता है, जो सबसे पहले जो इसकी प्रोसेस होती है वो होती है लिवर में, और बाद में ये धीरे धीरे आपका किडनी तक चला जाता है, ठीक है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।